अनीता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों से बात बात पर जलन होने लगती है महाराज जी, इस भाव। भजन की कमी। अंतःकरण बहुत हल्का हो चुका है, मलिन हो चुका है, इसलिए क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न, ये बहुत हल्के अंतःकरण की बात है। अंतःकरण मलिन हो चुका है, इसको पावन करो, खूब नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान नाम कीर्तन करो। जब हृदय शीतल रहता है तो बड़ी बड़ी बुरी बातें भी कोई कह जाए तो मुस्कुराए, अपनी मस्ती में चल देते हैं। इतना बेईमान मन है कि छोटी छोटी बातों में तुम्हें जलाने लगेगा, छोटी छोटी बातों में। अगर इसको संभालो ना तो छोटी छोटी बातों में तुम्हें परेशान कर देगा। और जब इसे भजन करवा लो ना तो कोई धक्का मार दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो भी उपेक्षा हो जाती है। ये उसकी मति है, ये उसका विचार है, उसकी भावना है, और अपने मन को तुरंत संभालते हैं। तो मन को संभालने के लिए नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक मन को नहीं संभाला जा सकता है। मनु जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ जने आए हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में भगवत में वातावरण रहे, इसके लिए पूरा प्रयास रहता है नाम जप करने का। महाराज जी, कारोबार में आसक्ति हटाने का एवं ऑफिस से जो प्रपंच होता है महाराज जी, उससे बचने का क्या उपाय है महाराज जी? आसक्ति हटानी नहीं है, कारोबार से आसक्ति हटानी नहीं, उसे पूजा समझना है। आसक्ति हटा देंगे तो कारोबार नहीं हो पाएगा। और कार्य जब हम भगवान की पूजा, जैसे हम आपसे कहें जाओ आप हमारे लिए दिल्ली जाओ और दिल्ली से आप अमुक चीज खरीद करके लाओ, तो आप बड़े उत्साहित होकर जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रपंच है, तो आपको प्रपंच, ठाकुर सेवा, महाराज ने बोला है ठाकुर जी के लिए मैं जा रहा हूं, ठाकुर जी के लिए कहा, तो आपको कितना भी कष्ट मिले आप प्रपंच में घुस करके वो काम करके आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि संत ने आदेश किया, भगवंत सेवा है। तो बस यही बात मान लो, ऑफिस भगवान की पूजा है। जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, वो समाज के लिए ही है। समाज की सेवा भगवान की सेवा है। हमारी ऑफिस पूजा गृह है। हम अपनी ऑफिस में ईमानदारी से समाज के प्रति कैसे उनको सुख मिले, इस भाव का बर्ताव रखते हुए हम कोई व्यसन न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, बेईमानी न करें, तो वही पूजा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। देखो, खास बात समझो, श्री रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे। कठौता बड़ा सा था, उसी में चमड़े को धोना, उसी से अपना कार्य करते थे। बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया कठौते के पानी से, बड़े बड़े योगियों को क्यों? राम राम राम। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं। तो बड़े बड़े योगियों को चमत्कार के द्वारा परास्त कर दिया उसी कठौते के जल से, क्योंकि बस निरंतर नाम जप और अपने कुल का कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म पूजा मानकर। जैसे सदन जी कसाई थे, मांस काट के बेचते थे, पशुओं की हत्या नहीं करते थे, कसाई वाड़े से मांस ले आते थे, कुल परंपरा का था, और नाम जप करते। इतने सिद्ध संत हुए कि उनकी गाथा गाई गई है। तो हमारा जो कर्म है उसे हम ईमानदारी से यदि करें तो वो पूजा हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हैं तो इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमको आसक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम अपने कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, तो कर्म पूरा नहीं होगा। जब हमें आपसे मतलब नहीं तो कैसे पूरा हो जाएगा? हमें मतलब है, क्योंकि ये हमारी पूजा है। हम इसको बड़े मनोयोग से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, और उसका परिणाम चाहेंगे कि समाज को सुख मिले, और उसका परिणाम चाहेंगे कि भगवान प्रसन्न हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं आप? सृष्टि शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से भी और साधकों के साक्षात्कार जब सोशल मीडिया पे सुने तो सुना कि राधा केली कुंज में काफी साधक ऐसे हैं जो पदों पे, अच्छे परिवार, नौकरी, धन दौलत, उन्हें अचानक से संन्यास मार्ग मिल गया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये उनके पूर्व जन्म का भजन था, या इनको मार्ग मिला, या गुरुदेव और श्री जी की उन पर संग दोष, संग दोष। नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य भवंत जी होए भिखारी। समझ में आया? प्रेमानंद का संग दोष। प्रेमानंद का संग दोष लग गया उनको,
तो नौकरी पेशा सब छोड़ करके और वो बाबा जी बन गए। तो संग का रंग चढ़ता है, ये संग का प्रभाव होता है, संत संग का प्रभाव होता है। ये नए नए बच्चे एक थोड़ी हैं, हमें लगता है 1500 होंगे सफेद और सब पीले सब लगा करके, और सब नौजवान हैं, 20-22 से लेके 40 के अंतर्गत ही सब है। सब अपने अपने सतमार्ग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, सत्संग सुनकर अपने अपने आचरणों को सुधारते हुए भगवान के मार्ग में लगे। ये संत समागम का प्रभाव होता है, साधु संग का प्रभाव होता है। जैसे बहुत से लोग हमारे दीक्षित नहीं हैं लेकिन वो अपने आचरण सुधार रहे हैं, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, तो वो शिष्य बने या ना बने, लेकिन साधु समागम का प्रभाव उनका कल्याण कर रहा है, उनका मंगल कर रहा है। तो ये प्रभाव प्रारब्ध से नहीं होता, संत समागम प्रारब्ध से नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवित होते हैं, तब संतों का संग मिलता है। ये पुण्य से नहीं मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है। हाँ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम मिलता है, और जब संत समागम मिलता है तो उसका रंग चढ़ जाता है, और उसका रंग चढ़ेगा चढ़ेगा पक्का चढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि रंग बरस रहा हो और वो अछूता चला जाए। जैसे काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, ऐसे ही साधु समागम में कितना भी नीच पुरुष चला जाए उसका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। कुछ न कुछ उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन से साधु संगति मिलेगी उस दिन से उसकी मति गति परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। ज्योति शर्मा जी मेरठ से। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है, सरलता तो एक गुण है भक्ति का। संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी, सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता ये तो एक सद्गुण, शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है, भक्ताधीन मना पूज्यो। भगवान भक्त के अधीन है, भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा, उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है। जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी। मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूं, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इसी यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा। वो सहनशाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबो कछु। तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम, हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम,
जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता, समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसके चरण रज पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले, सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है जी। बबली जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, ये जीवन नैया जर्जर है, छन छन विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। महाराज जी कृपा करें। तुम राधा राधा हर समय उच्चारण करो, जो पद में लिखा है वो हृदय में आ जाए, बात समझना है। जिस समय हृदय में बात आ जाएगी तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे और ये आएगा, प्रभु क्या मुझ नीच, मुझ पतित को जैसे आपने औरों को पावन किया है, क्या मुझे पावन करोगे? पर इसका भाव तभी माना जाएगा जब हर समय भगवान का सुमिरन होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। बहुत अच्छे भाव है, ये तो पद है, किसी का रचना है, किसी की लिखी हुई है, पर हम इस पद को तभी मानेंगे जब हर समय हमारे अंदर दैन्यता हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो। तो पक्का देखो, हम विषयों की तरफ जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी, खुली बात समझ लो। भगवान ने खुला छूट दे दी, और हम भगवान का भजन करेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो रही तो क्षमा हो जाएगा और हमारी सदगति होगी। भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। हम प्रार्थना करें या ना करें, खुली बात समझ लो। यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो। हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ लो। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहें, वो कपटपूर्ण प्रार्थना होगी। असली प्रार्थना ये है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे। हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खूब भगवान के सामने प्रार्थना करें, तो इसे कहते हैं दम्भ, दिखावा। इसे कहते हैं पाखंड, पाप का खंड, कि करता पाप है और भगवान क्या चोर डाकू लोग भी तो देवी के मंदिर में जाके घंटा चढ़ाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं और उसे फिर देवी के चढ़ाते हैं। तो क्या देवी इससे प्रसन्न हो जाएंगे? अब बताओ, गलत आचरण करके आप गलत पैसा लेकर के आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान भूखे बैठे हैं। बिल्कुल एक टुकड़ा का भोग मत लगाओ, लेकिन बुरे आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उससे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें, लेकिन प्रार्थना के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे आचरण सही होने चाहिए, हमारे द्वारा किसी का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम खूब नाम जप करें, तो प्रार्थना करो या न करो, भगवान आपका जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे। वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के लाडिले हैं, सब भगवान की दृष्टि में है, सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए, सबको देख रहे हैं भगवान। गलत आचरण करो, प्रार्थना करो तो नहीं सुनी जाएगी, सही आचरण करो, प्रार्थना ना करो तो भी आपकी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। प्रद्युम्न जी भीलवाड़ा से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में काक बसुंडी जी ने इस दोहे में कहा है कि ये रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जानहि कोई, जो जानहि रघुपति कृपा तो सपने मोह न होई। महाराज जी, किस रहस्य की बात? भगवान के लीला चरित्र की रहस्य, भगवान के जो लीला चरित्रों का काकभूषण जी ने वर्णन किया कि एक बार भगवान पा रहे थे तो मैं उनका जूठन लेने के लिए दौड़ा, भगवान भगे। मुझे लगा भगवान मेरे से भयभीत हो रहे हैं, ये सर्वशक्तिमान भगवान है। फिर लौटकर हंस दिया तो हम उनके मुख में चले गए। जब उनके मुख में गए तो उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड देखा।
अनंत ब्रह्मांड देखते देखते जब व्याकुल हुआ तो फिर हंस दिया, फिर मैं बाहर निकला तो वही फिर बाल लीला। तो भगवान की इन लीलाओं के रहस्य को या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। भगवान अंदर भी बाहर भी अनंत ब्रह्मांडों में इतने सूक्ष्म हैं कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं, और इतने महान है कि दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, या राष्ट्र रघुनाथ कर वेग न जाने को। वो इतने छोटे हैं, अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान और छोटे से भी छोटे, उनकी अनंत लीला है। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। उसे स्वप्न में भी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता, मोह नहीं हो सकता, अंधकार अज्ञान नहीं छा सकता। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी एक और है इनका, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन ही दिए दसनाथ, सोई संपदा भविष्य नहीं सकुची दीन ही रघुनाथ। किस संपत्ति और संपदा की बात कर रहे हैं? जिस समय लंका का निर्माण भगवान ने पार्वती जी के लिए किया था, जब लक्ष्मी जी के यहाँ गई, लक्ष्मी जी का वैभव देखा, जब ब्रह्माणी के यहाँ गई तो ब्रह्माणी का वैभव देखा, तो मानो उन्होंने कहा कि तुम तो बरगद के नीचे रहती हो, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है। भगवान ने लंका का निर्माण किया, स्वर्णिम लंका का। उस स्वर्णिम लंका को पार्वती जी ने देखा, पर कहा कि हमें जो आपके साथ वटवृक्ष के नीचे रहने में अच्छा लगता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर काट करके उनके चरणों में अर्पित किए, तो भगवान ने उस स्वर्ण की लंका रावण को प्रदान कर दी। बिना सर काटे केवल सर झुका देने मात्र से विभीषण जी के शरणागति होने पर भगवान ने बहुत सकुच पूर्वक दिया। सकुच पूर्वक मतलब क्या है ये? मायाकृत लंका भगवान सकुच, क्योंकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक देते हैं अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन एक कल्प तक लंका का जो राज्य दिया वो सकुच करके दिया। तो इसीलिए कहा, जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्योंकि भगवान प्रसन्नता से देते हैं अपना प्रेम, अपने चरणारविंद का अनुराग। तो भगवान ने अविरल भक्ति भी दी और एक कल्प तक का लंका का राज्य दिया, क्योंकि लंका का राज्य ना देते भगवान, न देते, अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति ही देते केवल। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कह रहे हैं। जब भगवान के समीप विभीषण जी पहुंचते हैं तो भगवान ने कहा, लाओ समुद्र का जल लाओ, और लंकेश कहकर, तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा, तो बोले, हाँ उर कछु प्रथम वासना रही। जब लात मारा था विभीषण जी को रावण ने, तो विभीषण जी ने उसी समय संकल्प किया था कि मैं भगवान की शरण में जाकर तेरा विनाश कराऊंगा और इसी लंकाधिपति के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब आपके चरणों का दर्शन किया तो आपके चरणों की प्रेम सरिता में मेरी वासना बह गई। प्रभु भगवान ने कहा, नहीं, जो प्रथम वासना रही पहले उसको लो, और जो अविरल भक्ति की बात है वो भी तुम्हें प्रदान करते हैं। तो बात समझ में आई आपके? विष्णु दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि भक्ति करने के लिए भक्तों के सानिध्य चाहिए, वैसे ही महाराज जी अगर त्रुटिवश हमसे भक्तों की निंदा का अपराध हो जाए तो उस अपराध को कैसे? हाँ, उन्हीं भक्त से विनय करो जिनसे हो गया है, और भगवान से विनय करो। ऐसे भगवान नहीं क्षमा करते, भक्त ही क्षमा करते हैं। क्योंकि जब दुर्वासा जी के द्वारा अम्बरीश जी का अपराध बन गया तो भगवान शंकर के पास कैलाश में गए, टिकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो उनका नहीं। तुमने हरिदास का अपमान किया
इसलिए भगवान हरि ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। वो हरि की शरण में गए तो हरि ने भी नहीं क्षमा किया। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान क्या कह रहे हैं, इस समय मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरा है, पर मेरे कहने से शांत नहीं होगा। जब तक अम्बरीश जी नहीं कहेंगे तब तक ये शांत होने वाला नहीं। इसलिए जाओ अम्बरीश जी के चरणों में पड़ो और वो क्षमा कर दें तो अपराध क्षमा हो सकता है। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य तपस्या साधना सबको भस्म कर देगा भक्त निंदा। इसलिए भक्त निंदा तो करना ही नहीं चाहिए। यदि भूल से किसी की भक्त निंदा बन गई, उसी भक्त के चरण पकड़ो जिसकी निंदा हुई है, वही क्षमा कर दे तो निंदा का अपराध नहीं। ये सारे सुकृत चाट जाएगा। और साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, अखिल कल्याण का नाश करके भारी विपत्ति में डाल देगा अगर भक्त निंदा हो गई। इसलिए भक्तन निंदा अति बुरी। वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका संत संभ श्रीपद अपवादा। जो भगवान शंकर की निंदा, भक्त की निंदा, हरि की निंदा, इनकी भारी दुर्गति होती है। इसलिए ये अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया है तो अगर वो भक्त जिंदा है तो उनके चरण पकड़ कर मनाओ। यदि जिंदा नहीं तो उनके लिए आसन डालो और उनकी छवि रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर दें। और अगर सामने जाने की हिम्मत ना हो तो नहीं जाना चाहिए। सामने नहीं जाओगे तो नरक जाने की हिम्मत बना लो। अगर सामने जाने की हिम्मत नहीं तो नरक जाओ। वो गाली दे, मारेंगे, क्षमा कर देंगे। जाओ उनके चरण पकड़ो कि मेरे से गलती हो गई, भूल से मैंने आपकी निंदा कर दी, आप मुझे दंड दे दो या क्षमा करो, आप स्वामी हो, मेरे से अपराध बन गया। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्षमा करने से अगर हमारा जीवन बच जाता है तो बहुत उत्तम बात। नहीं पक्का समझो, भक्त निंदा जब दुर्वासा जैसे महातपस्वी नहीं झेल पाए तो और कौन झेल पाएगा, किसी की सामर्थ्य नहीं। भक्त निंदा समय पर तुम्हारा पतन कर देगी। न तुम वैष्णव भाव को पालन कर पाओगे और ना सांसारिक भाव का पालन कर पाओगे। भारी विघ्न पैदा कर देगी। शरीर में अस्वस्थता, बाहर विपत्ति झेल नहीं पाओगे। इसलिए वैष्णव निंदा करने का कभी साहस न करे। अगर भूल से हो गई तो उससे क्षमा याचना करें।